इस दिवाली ढेरों पैसे बचेंगे अगर इस तरह के जुगाड़ हम घर पर ही लगाएं। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो दिवाली आ रही है, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आ रहा है, तो मैं आज बहुत ही अच्छे मतलब एकदम 1000-1200 रुपए की चीज को कबाड़ से ही बनाऊंगी। तो कार्डबोर्ड, जो बचे हुए कपड़े हुए और जो पुरानी मालाएं वगैरह हुई, मतलब जो पूजा भगवान जी की होती है, तो हम उनका यूज क्या कैसे करें, इन सब का हम बना आइडिया बताएंगे। तो पीछे जो दिख रहा है ये भी वेस्ट से ही बना है, जाके वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड से ये सर्कल कट किए इस तरह के, कितने 3 ही कट करेंगे। तो इनको अब हमें 20 से भी इनका पार्ट कट करना है। तो चलिएगा 20 से हमने इसको कट कर लिया, तो 2 पार्ट में इसको सर्कल को भी डिवाइड कर देंगे। ये जो आइडिया है, ये जो आइटम बनने जा रहा है, ये सच में आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, 1200 रुपए से कम की ये चीज नहीं थी। और एक हमने जो 4 इस तरह के हाफ में सर्कल कर लिए और एक जो है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है इन सभी से, क्योंकि ये हमें बीच में लगाना है। अब आप तो समझ गए होंगे कि क्या बनने वाला। और जितने भी मेरे कपड़े बचे हुए रखे थे छोटे छोटे से, थोड़े थोड़े से, उन्हीं का यूज करूंगी। आपके पास नहीं है तो जहाँ सिलाई वगैरह होती है वहां से आप ले आइए और इनका यूज कर ली। बस इस पे ग्लू गन से, फॉर हॉटेक्स ग्लू से, आप फेविकॉल से, किसी भी चीज से इसके ऊपर कपड़े से कवर कर देंगे। हम इस कार्डबोर्ड को अंदर कर देंगे और ऊपर से आप एक ही कलर से कर सकते हैं या डिफरेंट कलर से कर सकते हैं। एक ही कलर के होंगे तो कपड़ा ज्यादा लगेगा, और डिफरेंट कलर के होंगे तो छोटे छोटे जो हमारे पास कपड़े होंगे उनका यूज हम कर लेंगे। तो 4 मैंने बिल्कुल प्रॉपर हाफ हाफ में, मतलब 2 सर्कल कट किए थे, तो उनके इस तरह से हाफ हाफ। एक थोड़ा सा बड़ा साइज है। अब जितनी भी लेसें पड़ी हो, जैसे साड़ी वगैरह की हो, किसी चीज की पुरानी भी हो, और कैसी भी लेस हो, उनका यूज कर लीजिए। आप बस इनको डेकोरेट कर दीजिए कैसे भी करके। तो मैंने इसमें लेस वगैरह लगाना शुरू कर दी है। तो इस तरह से मैंने इनमें नीचे साइड पर इस तरह से लेस लगा ली। और इसमें जितना भी मैं सामान दिखाऊंगी सब कुछ खुद से ही बना हुआ दिखाऊंगी, कोई मैंने मार्केट से वगैरह से नहीं परचेज किया है। और अच्छे से अच्छा, सच में बहुत, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मैंने नीचे नीचे लेस लगा ली। अब इसमें अभी और अधूरापन लग रहा है तो मैं थोड़ा सा मिरर लूंगी। आप इस तरह के मिरर ले सकते हैं, या फिर कोई मिरर आपका टूट जाए उसको तो और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके बस यूं ही लगा दीजिए, तो भी सुंदर। जैसे नहीं परचेज करना है, हमें नहीं पैसे खर्च करना, तो वैसे भी कर सकते हैं। मैंने ये रखे हुए थे मेरे पास तो मैंने इनका यूज किया है। अब हम इसमें सभी में इसी तरह के मिरर लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये तो हमारे तैयार हो गए हैं। अभी थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि अधूरापन है, तो ऊपर भी एक एक लेस लगा के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये 5 पीस है हमारे पूरे। अब इसको ऊपर साइड भी हम एक लेस लगा के तैयार कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने एक दूसरी लेस, थोड़ा बहुत पड़ी ही होती है, या फिर ब्लाउज वगैरह की हुई, साड़ी वगैरह की हुई, निकाल के, हमें नहीं अच्छी लगती निकाल के अलग कर ली। अब हमको इसमें थोड़ा सा और डेकोरेशन करना है, तो मैंने एक कार्ड से इस तरह से स्वास्तिक कट किया। और मैंने कहा कि चलो इस पे थोड़ा सा वर्क करते, तो मैंने हाफ बीट्स लगा दिए। आप बना लेते हैं कार्ड तो आप प्रॉपर बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं क्यों बनाने में ज्यादा दिमाग वो देखूं कि सीधा है कि टेढ़ा है, तो मैंने ऐसे ही चिपका के तैयार कर लिया। अब इसी तरह से मैंने छोटे छोटे से, जितना कॉइन होता है उतने 4 सर्कल कट कर लिए हैं। तो देखिएगा ये 4 सर्कल है। ये थिन कार्डबोर्ड शीट थी, ज्यादा मोटी नहीं, तो इसी से लाल कलर से मैंने इसको कवर कर लिया। तो चलिएगा इनको कवर करके अब हमको क्या करना है, अब इनके बीचों बीच जो हमारे हाफ में थे सर्कल, जिनको हमने हाफ किया था, उनमें हम इसको चिपकाएंगे और स्वास्तिक को हम जो बड़े वाला है उसमें चिपकाएंगे। तो चलिएगा इनको हमने चिपका दिया। अब इनको भी हम थोड़ा सा वर्क करते हैं इनमें। जो स्टोन वगैरह जितने भी पड़े हैं, उबड़ खाबड़ ये नहीं है कि नहीं परचेस ही करने जाओ दुकान से ही लेने, जो भी आपके पास उल्टा सीधा सामान पड़ा है आप इसमें लगा दीजिए। बस ये चमक धमक और सुंदर सा लगे, इतना आप देखना है। तो बस इस तरह से मेरे पास जितने भी थे मैंने उनको लगा के तैयार कर लिया है। अब हमको इसमें और क्या करना है, ये तो हमारे पूरे हो गए, इनमें अब हमें कोई काम नहीं करना है। अब जो बड़ा वाला है, तो देखिएगा इसमें मैंने हाफ बीट्स लगाए थे और ये स्वास्थ्य कितना अच्छा लगने लगा है। अब इसको हम इसमें बीचों बीच भी स्टिक कर देते हैं। तो सब में मैंने सारे इस तरह से तैयार कर लिया। अब हमको और भी चीज बनानी है, इसमें हमें बनानी है कुछ बीट्स वगैरह गोल्डन कलर के।
तो उसके लिए मैं लूँगी इस तरह की थ्रेड रील या थ्रेड रोल, जो खाली हो जाते हैं उनको कट कर लूँगी प्रॉपर और इसमें लपेट लूँगी कोई भी पुरानी ऊन वगैरह हुई। और हम मुझे गोल्डन कलर के भी चाहिए और कलरफुल भी चाहिए, तो गोल्डन कलर के लिए गोटा पट्टी का यूज करूँगी और कलर्ड के लिए मैं ऊन का यूज कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी गोल्डन बॉल भी तैयार हो जाएँगी। ये भी मुझे इसी में लगानी है, वो भी कैसे, वो भी आपको बताती हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे इसमें जो गुच्छे नहीं आते हैं बीड्स के, वो तैयार करनी है। इसके लिए आप जरी वाला थ्रेड आता है वो यूज कर सकते हैं, वो मेरे पास नहीं था तो ये वायर रखा हुआ, तो मैंने इसी से जो मोतियों के गुच्छे होते हैं उनको तैयार कर लिया है। 4-4 एक बार में मैंने मोती डाले और इस तरह से हाथ से ही इसको फोल्ड करके, देखिएगा इस तरह से मैंने काफी सारे गुच्छे तैयार कर लिए हैं। अब हमको करना क्या है, अब हमको इन मोतियों के अंदर इनको डालना है। तो मैं 5-5 इस तरह के बना के सभी को और इन मोतियों के अंदर तैयार करूँ। तो मोती वाले गुच्छे बहुत सुंदर, मतलब ऑनलाइन मैंने तो ये सब चीजें वैसे किसी के यहाँ नहीं देखी, ना लोकल मार्केट में भी नहीं आपको मिलेंगी। मैंने ये सब ऑनलाइन देखा है, तो ऑनलाइन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने किसी की वीडियो में भी नहीं देखा इस तरह के, ना मुझे अभी तक तो नहीं देखा मैंने। और हम इसको अंदर इस तरह से डाल देंगे और ऊपर का जो फालतू का वायर होगा उसको कट कर लेंगे। इसकी जगह आप जरी वाला थ्रेड आता है उसका यूज करें तो वो और भी सुंदर, लेकिन मुझे जो था मेरे पास मैंने कहा चलो इसी से हम जुगाड़ लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट जाने का भी टाइम नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे प्रॉपर पूरा बना के तैयार करके जाना पड़ता है। तो अब इस तरह से मैंने सभी में कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इनके पीछे चिपकाना है। पीछे चिपकाने के लिए मैं क्या करूँगी, इस तरह से जो 1/2 सर्कल थे उन्हीं में हम 3-3 ये बीड्स चिपका देंगे, गुच्छी वाली जो हमारे इसी में मोती भी लगी हुई हैं और ये गोल्डन कलर के बीड्स जो हमने तैयार किए हैं उनको हम लगा के तैयार कर लेंगे। तो इनमें 3 लगाएंगे, ऊपर से एक पेपर लगा के इस तरह से कवर कर देंगे जिससे दिखेगा भी नहीं। वो इस बड़े वाले में मैंने 5 लगा के तैयार किए हैं। तो चलिएगा, ये तो हमारे सभी तैयार हो गए हैं। अब और क्या लगाना है हमको वो भी चलो देखते हैं। तो हमको अब इसमें कलर्ड बॉल भी चाहिए, तो कलर्ड बॉल के लिए सेम प्रोसेस, रील कट करेंगे, कोई भी पुरानी ऊन वगैरह लपेटेंगे। इसका डिटेल वीडियो मैंने इसके पीछे दिया गया है, उसमें जाके भी देख सकते हैं। और कोई भी कलर जिस कलर का चाहिए उस कलर का हमने इसमें ऊन लपेटी और गोटा पट्टी एक-एक लगा के और तैयार कर लेंगे हम काफी सारी कलर्ड बॉल। तो इस तरह से मेरी कलर्ड बॉल तो बनके तैयार हो गई हैं। अब है पॉम-पॉम की बारी, तो पॉम-पॉम को भी हमें घर पे ही बना लेना, मार्केट से हमें कुछ परचेस नहीं करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से जितने साइज का चाहिए उतने साइज कार्डबोर्ड उसमें ऊन लपेटेंगे और कट कर लेंगे, तो हमारे पॉम-पॉम भी बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलो ये सब चीजें तो हमारी बनके तैयार होने वाली हैं कि हमने गोटा पट्टी बॉल और मोतियों की गुच्छी और पॉम-पॉम ये सब घर पे बना के तैयार कर लिए हैं। अब है इनको अरेंज करने वाले की बारी, तो चलिएगा इनको हम अरेंज भी कर लेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सारे कलरफुल। अब कुछ मैंने मोती लिए हैं और इस तरह से जो गोटा पट्टी का इस तरह से फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं दिमाग काम नहीं कर रहा, बॉ और बेल लिए हैं। तो इनको हम सबको जोड़ के पहले तो उसमें जो हमें लटकाना है, जो हमारी तोरण बन रहा है उसके लिए हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक बेल ली है और इस तरह से गोटा पट्टी फ्लावर लिया है, फ्लावर ही तो बोलेंगे, और एक पॉम-पॉम डालूंगी, बॉल डालूंगी, फिर पॉम-पॉम डालूंगी, फिर बॉल डालूंगी, फिर पॉम-पॉम डालूंगी। इस तरह से हम जितना लंबा चाहे उतना कर सकते हैं, मुझे जितना चाहिए मैं उतना करके तैयार कर लेती हूँ। मुझे ज्यादा बड़े नहीं चाहिए, छोटे ही छोटे चाहिए और ये सच में बहुत अच्छे लगे। अब आप ही बताइए इसमें कितना मैंने खर्च किया, कुछ ज्यादा नहीं। वैसे खरीदने जाओ तो जब मैं हो हैंडीक्राफ्ट वाली कोई भी चीज खरीदो कितना महंगी मिलती है। तो ये तो बनके तैयार हो गए, अब हम इसी तरह से काफी सारे बना के तैयार कर लें। तो इतने सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, अब इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए मुझे फिर से एक पट्टी चाहिए, क्योंकि सभी को हम किसी उस पर जोड़ के तैयार करेंगे। तो चलिएगा इनको बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए पहले तो इनमें मैं कुछ थ्रेड लगा दूंगी, क्योंकि मुझे प्रॉपर नहीं चिपकाना है, इसको लटकते हुए बनाना है कि ये जो हमारे तैयार किए हमने इनको सिर्फ लटके उस चीज पर जहां हम इनको लगाएं। तो चलिएगा इनको मैं
यहाँ से सुई धागे से इसमें सिर्फ 2-2 मोती डाल दूँ। आपके पास गोटा पट्टी वाले जो बड़े वाले बीड्स और भी हैं, तो आप एक-एक बीड्स डाल सकती हैं इसके यहाँ पर साइड में और उन्हीं से सीधा कोई भी उस पे चिपका सकती हैं। तो मैंने वो तो तैयार कर लिए। अब एक इस तरह से कोई भी कलर की पट्टी लेंगे और जो पतले वाले थिन कार्डबोर्ड आते हैं जैसे साड़ी वगैरह के या कोई थोड़ा-सा पेपर थिक हो, उसको हम इसके अंदर लगा के वो इस तरह से चिपका लेंगे। तो चलिएगा ये तो हमारा बन के तैयार होने वाले हैं, बस थोड़ी देर की बात है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत अच्छा मैंने पूरी चीज़ पूरा एक्सप्लेन करके पूरा दिखाया, कोई फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा कुछ नहीं किया कि आधा कट किया हो ना समझ में आए। तो इस तरह से मैंने पट्टी तैयार की पर ये मुझे फीकी लग रही थी तो मैं इसमें थोड़ा-सा गोटा पट्टी का थोड़ा-सा काफ़ी काम कर लेती हूँ। उसका ये बन के तो रख गया था 2 दिन पहले लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी चल रही थी कि मैं और भी वीडियो बना रही थी तो ये एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने इस तरह से लगा के गोटा पट्टी इसमें लगा ली। अब इसमें हम उन सभी को लगा लेते हैं लेकिन अभी थोड़ा-सा और मन कर रहा है कि इसको और चमकाऊँ तो मिरर भी इसमें लगा के तैयार कर लेती हूँ। पीछे अभी खुला है क्योंकि हमें इसमें उनको लगाना है फिर इसके बाद हम इसको भी कवर करेंगे। तो इस तरह से हम रखते जाएँगे। जो हमने इसमें धागे टच किए थे उन्हीं को हम इसमें चिपका देंगे और फिर ऊपर से हम एक कपड़ा और लगाएँगे जिससे ये सारा कवर हो जाएगा हमारा। तो चलिएगा इसको हम लगा देते हैं और पीछे साइड भी हम इनको कवर करते जाएँगे। अब इनको अरेंज करना है तो हमने जो इस तरह के लटकन तैयार किए थे उनको हम बीच में इस तरह से लगाते जाएँगे और जो हमारा बड़ा वाला था 2 इस तरफ 2 उस तरफ और बीच में ये बड़ा वाला लगा के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा पूरा तोरण 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 ही तो बोलते हैं डोर हैंगिंग कुछ भी बोलो यार, जो आपकी मर्ज़ी हो। थोड़ा-सा मैं इसमें गोटा पट्टी फ्लावर फिर से लगा दूँगी इस तरह से और इसमें एक-एक पॉम-पॉम थोड़ा-सा और मतलब सुंदर लगने देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिएगा अब इसको टाँग के भी देखते हैं। देखने में तो सच में बहुत भारी हैवी है और जहाँ भी गेट पर लगाएँगे तो देखिए गेट पे टेम्परेरी क्योंकि मुझे एक गिफ्ट देना है, मुझे खुद के लिए नहीं बनाया है, मुझे देना है इसको किसी ख़ास को।